सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताबिश व्लॉग्स एमयू। और ये सेटअप देख के पता लग ही गया होगा कि मैं हॉस्टल पे तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने घर आया हुआ था और यहीं मैंने छोटा सा सेटअप बना लिया डाइनिंग रूम में। ये मैंने माइक भी नया लिया है और कैमरा भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्वालिटीज़ बहुत सही आएंगी और ऑडियो भी सही आएगी। ठीक है, तो ये वाली वीडियो होने वाली है एसएफएस वाले बच्चों के लिए। फाइनली एसएफएस के फॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, और इस वाली वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा कि आपको हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, कि क्लासेस कौन सी रहेंगी, सेम स्कूल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा टाइमिंग में, और सारी चीज़ें इसमें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा मुद्दे पे। तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल तो वो होते हैं भाई जो पहले से ही एमयू में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास उन्होंने एमयू से करी है तो वो इंटरनल हो गए हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल हुए हैं जिन्होंने पहली बार एमयू में एंट्रेंस दिया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं भाई कितनी सीट्स रिज़र्व्ड हैं। तो 80% सीट्स रिज़र्व हैं इंटरनल वाले बच्चों के लिए और एक्सटर्नल वाले बच्चों के लिए हैं 20% रिज़र्व। ठीक है, तो अब ये बोलोगे भाई कि इंटरनल वाले बच्चों का आराम से हो जाएगा ये वो। तो हाँ भाई, एसएफएस कोटा है ही इसलिए कि आगे इंटरनल वाले बच्चों का हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी वेटिंग आ रखी है, ठीक है, वेटिंग आई है आपकी, जो रिज़ल्ट आउट हुआ था उसमें आपकी वेटिंग है, तो आप भाई ये चांस बिल्कुल मत छोड़ना। आराम से आप अपना फॉर्म भरो, सिर्फ 250 रुपीज़ का फॉर्म है। ठीक है, 250 का फॉर्म भरो और काउंसलिंग करो अपनी। ठीक है, और दुआ करो कि भाई तुम्हारा वेटिंग क्लियर हो जाए और एसएफएस में तुम्हारा एडमिशन हो जाए, क्योंकि एसएफएस का ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें इंटरनल वाला कोटा मिल जाएगा। अब फिर तुम जब ग्रेजुएशन में एंट्रेंस दोगे एमयू का, तो तुम्हें आसानी रहेगी एडमिशन लेने में। ठीक है, जैसे आप इंटरनल वाले बच्चों का आसानी हो रही है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एसएफएस फॉर्म भरने के लिए। अब आ जाते हैं सबसे पहले साइंस वाले बच्चों के लिए। अगर साइंस का देखा जाए तो जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें दो चीज़ें आई थी, आप सिर्फ साइंस लेना चाहते हैं या डिप्लोमा लेना चाहते हैं। तो जिन बच्चों ने दोनों पे टिक करा था, ठीक है, डिप्लोमा में भी और साइंस स्ट्रीम में भी, तो वो वाले बच्चे तो फॉर्म भर सकते हैं एसएफएस का। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा के लिए ऑप्ट करा था तो आप एसएफएस का फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है भाई, और दूसरा आता है इंटरनल वाले बच्चों के लिए। तो इंटरनल के लिए आपके लिए कोई मार्क्स मतलब ऐसे स्पेसिफाई नहीं करे गए हैं। ठीक है, अगर आपके जितने भी मार्क्स हों, चाहे 10 हो, 12 हो, 13 हो, ठीक है, जितने भी मार्क्स हों आप ये फॉर्म भर दो। लेकिन एक्सटर्नल वाले बच्चों के लिए 15 मार्क्स स्पेसिफाई करे गए हैं। अगर आपके 15 से कम हैं तो आप ऐसे फर्स्ट वाला फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, और मैं एक्सटर्नल वाले बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि 15 मार्क्स अगर आपके हैं या उससे ऊपर हैं, ठीक है, और आपका वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, आपकी किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप एसएफएस का फॉर्म मत भरना, आपके पैसे ही वेस्ट जाएंगे। ठीक है, और जिन जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम है वो वाले आराम से फॉर्म भरो। और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जिन जिन की भी वेटिंग आती है उनका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अब आ जाते हैं फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको एसएफएस में हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, डाइनिंग भी नहीं होगी आपकी, आपको टिफ़िन लगवाना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, अपने एक्सपेंसेस पे रहना पड़ेगा, और हॉस्टल तो कई से कई चांसेस नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासेस के ऊपर। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भाई क्लासेस सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ठीक है, टीचर्स सेम रहेंगे, स्कूल सेम रहेगा कि नहीं। स्कूल, क्लासेस, बेंचेस, बोर्ड, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस टाइमिंग का फ़र्क होगा। टाइमिंग से रेगुलर वाले बच्चों की सुबह रहती है और इनकी एसएफएस वालों की शाम को, इतनी भी शाम नहीं, 2-3 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और अब आ जाते हैं स्कूल्स के ऊपर। तो एक +2 स्कूल है सर सैयद हामिद, और एक है मिंटो सर्कल, और एक है सिटी स्कूल। तो अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रखना आप +2 सर सैयद हामिद, और सेकंड पे रखना आप मिंटो, और थर्ड पे रखना सिटी स्कूल। वैसे तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम कहाँ लेना चाहो, लेकिन ये दोनों स्कूल मिंटो और सर सैयद हामिद ये कैंपस के अंदर हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों स्कूल फर्स्ट टू प्रेफरेंस पे यही दोनों स्कूल रखना, और लास्ट पे रखना सिटी स्कूल, क्योंकि सिटी स्कूल आउट ऑफ कैंपस है। अच्छा स्कूल है लेकिन आउट ऑफ कैंपस है, इसलिए क्या पता ट्रैवल करने के लिए दिक्कत हो जाए। तो कैंपस के पास आप रूम लेके रह सकते हो और टिफ़िन वगैरह लगवाना पड़ेगा। यही है। ठीक है, और अब आ जाते हैं फ़ीस के ऊपर। तो भाई फ़ीस की बात करें तो सेल्फ़ फाइनेंस की फ़ीस रहेगी 27,000। हाँ, 27,000 फ़ीस रहेगी। और जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे टाइम पे 25,000 थी, लेकिन अब 2,000 इंक्रीज़ हो गई है फ़ीस आपकी। ठीक है, तो अब देख लो कि तुमको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। अब एमयू का पार्ट बनना चाहते हो तो एसएफएस में अप्लाई कर सकते हो, नहीं बनना चाहते तो भाई फिर वो मैं क्या ही कहूँ, तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, और एक और चीज़ है, जिन्होंने रेगुलर मोड में काउंसलिंग नहीं करी है, जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए किसी वजह से,
ठीक है। तो जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए हैं तो वो तो दोबारा काउंसलिंग कर दो, ठीक है। लेकिन जिनको एडमिशन मिल रहा था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, जिनको एडमिशन मिल रहा था और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि तुमने एडमिशन का एक चांस छोड़ दिया, अब तुम्हारे को दोबारा चांस नहीं मिल सकता। इससे रिलेटेड SFS से रिलेटेड आपको कोई और क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। और मेरा जहाँ तक आइडिया है, जिन की वेटिंग आई है उन सब की वेटिंग क्लियर हो जाती है SFS में, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इस साल कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। इस साल थोड़ी बहुत कम वेटिंग क्लियर हुई हैं क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा था। और बस यही थी SFS की पूरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।